दोस्तों आज हम जीवी फिल्म लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इस अपडेट के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे, क्या ये कंपनी बेस्ट है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जीवी इन्वेस्टमेंट फिल्म लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 52 पैसे चल रहा है। आज के दिन भी हमें इस कंपनी में 4% का अपर सर्किट देखने को मिला। यहीं पर एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिले हैं 62.50% के। एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 32 पैसे था और यहाँ पर ये 52 पर पहुँच चुका है और इसके बाद भी हमें इस कंपनी में आगे अपर सर्किट देखने को मिलेगा। वहीं पर इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया उसमें इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू 0.80 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज़ हुआ 60%, 2 करोड़ हुआ था। ईयरली बेसिस पर 0 रहा। वहीं पर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 22 लाख का, क्वार्टर ऑन क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज़ हुआ 134.92% का। और इससे पहले इस कंपनी का 0.3 करोड़ था, जो कि बहुत बढ़िया इसने प्रॉफिट गेन किया था। ईयरली बेसिस पर इस कंपनी का सेम ही रहा है। दोस्तों इस कंपनी का जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस आया उसके बाद ही हमें इस कंपनी में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। यही इसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स लोगों के बीच में फैला दिया गया है। वहीं पर बात करें फंडामेंटल की तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 63 करोड़ है, एक पेनी स्टॉक है, इसी वजह से इस कंपनी की मार्केट कैप बहुत कम है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.12 इस कंपनी पर डेप्थ है और ये कंपनी प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रही है और इस पर डेप्थ इंक्रीज होता जा रहा है। वहीं पर बात करें रिटर्न ऑफ इक्विटी की तो इस समय माइनस में है, -1.01। इस कंपनी के द्वारा हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, पर ईयर हमें कोई भी रिटर्न्स दे नहीं रही है। अर्निंग पर शेयर 0.01 जो कि नेगेटिव में है। डिविडेंड फिलहाल दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 0.61, ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए, प्राइस के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल बेटर नहीं है, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो फिलहाल बेटर नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप अच्छे खासे रिटर्न कमा सकते हैं। वहीं पर बात करें इस कंपनी को फाइनेंशियली क्वार्टरली बेसिस पर तो जून 2024 में 70 लाख का लॉस हुआ, सितंबर में 1 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में 43 लाख का लॉस हुआ, लेकिन मार्च में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया था 63 लाख का। लेकिन जून में इस कंपनी को लॉस हो गया। जो अभी क्वार्टर की रिजल्ट आई उसमें भी लॉस हुआ 22 लाख का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्वार्टरली बेसिस पर लॉस होता जा रहा है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेटर नहीं है। तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। ये कंपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप इस कंपनी को सही समय पर खरीदते हैं और सेल करते हैं तभी आप इस कंपनी पर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने पैसों को गंवा सकते हैं यदि आपने सही सपोर्टिंग पॉइंट पर परचेस नहीं किया। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। यदि कंपनी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।